पिछले भाग में आपने पढ़ा, सुहास के रिश्ते की बात करने के लिए क्षेत्र के बड़े रईस ठाकुर गजराज सिंह अपने बेटे राघव के साथ सुहास के घर आते हैं। उनके स्वागत की तैयारी बड़े ही जोर शोर से होती है। मिठाई के जरिए सुहास को इस बात का पता चलता है। फिर माँ भी उसे बताती है और दोपहर में घर आने को बोलती है, पर सुहास साफ मना कर देता है कि वो अपनी नुमाइश कराने नहीं आएगा। अब आगे पढ़े। गजराज सिंह अपनी बेटी की फोटो लीला देवी को देखने को देते हैं। लीला लिफाफे से निकालकर फोटो देखती है और फोटो देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती है। इतना सुंदर, इतना निर्दोष चेहरा उसने आज तक नहीं देखा था। वो अपने पिता और भाई से 21 ही थी, 19 नहीं। झक दूधिया रंग, उस पे बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और लीला को सम्मोहित कर रही थी। उस फोटो में वो मुस्कुरा रही थी। मुकुराने पर पड़ने वाले गालों में पड़ने वाले गड्ढे सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। जैसी बहू की कल्पना लीला देवी ने की थी, गजराज जी की बेटी तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लीला उस फोटो को देखते हुए सोचने लगी कि अगर ऐसी बहू उसके घर में आ जाए तो पूरे मोहल्ले में मेरी धाक जम जाएगी। ऐसी सुंदर तो ना किसी की बहू आई है, न ही आएगी। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, अब जब इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया है तो कुछ भी करके इसे पक्का करवा दे। फोटो को लीला ने अपनी अलमारी में रखा और बैठक में आकर अपने पति जगदेव जी के पीछे खड़ी हो गई। लीला देवी को देखकर गजराज सिंह ने लीला देवी से पूछा, हाँ तो बहन जी, आपने फोटो देख ही ली होगी, कैसी लगी मेरी बेटी आपको? लीला देवी बड़ी ही शालीनता से गजराज जी से मंद स्वर में बोली, ठाकुर साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। मेरे घर के भाग खुल जाए जो आपकी बेटी मेरी बहू बनकर आ जाए। मेरी तरफ से तो आप हाँ ही समझिए। जगदेव जी ने भी काफी दुनिया देखी थी। जिस तरह का रिश्ता वो चाहते थे वैसा ही रिश्ता था ये। इतने बड़े रईस है, क्या अपनी इकलौती बेटी को खाली हाथ विदा कर देंगे? जो लालसा उनकी थी कि सुहास की शादी में खूब भर भर के दहेज मिले, तो अब तो उन्हें अपना सपना पूरा होता दिख रहा था। गजराज जी की हैसियत इतनी थी कि जगदेव जी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। उनका दिल खुशी से फूला न समा रहा था। बस अब थोड़ी परेशानी थी कि सुहास ने मेहमानों के आगे घर आने से मना कर दिया था। अब उसे वो कैसे बुलाए, यही विचार वो कर रहे थे। रही थी ठाकुर गजराज सिंह ने जगदेव सिंह से कहा, जगदेव जी, आप बेटे को बुला देते तो उससे भी मिल लेता। देखा तो है उसे, पर बहुत समय पहले। जगदेव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बुला तो मैं जरूर देता, पर वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। उसमें वो कोई कोताही नहीं करता। अब घर आएगा तो जो भी मरीज होंगे उन्हें बैठना पड़ेगा। वैसे आप कह रहे हैं तो मैं बुलवा लेता हूँ। इतना कहकर मिठाई को आवाज दिया, मिठाई, ओ मिठाई, जा जरा दुकान पर चला जा, भैया को बुला ले आ। तो ठाकुर गजराज सिंह ने जगदेव सिंह को रोकते हुए कहा, नहीं सिंह साहब, रहने दीजिए, बेकार में ही बच्चे को परेशान मत करिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने काम के प्रति इतना समर्पित हैं। आखिर गीता में भी तो यही कहा गया है, कर्म ही पूजा है। मैं तो जा रहा हूँ, आप भी साथ चलिए। बेटे से वही दुकान पर ही मिलता हुआ चला जाऊंगा। जगदेव जी ने गजराज सिंह की बात का समर्थन किया और बोले, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए मैं साथ चलता हूँ, आपको सुहास से मिलवा दूंगा, फिर आप वैसे ही चले जाइए। दोनों लोग साथ निकलने लगे, पर चलने से पहले गजराज सिंह ने लीला देवी को बुलाया और उनके पांव छूकर 500 रुपये उनकी हाथ में थमा दिए। साथ ही मिठाई को भी 500 रुपये दिए। पिता पुत्र ने लीला देवी के पांव छुए और जगदेव जी के साथ सुहास से मिलने चल दिए। सुहास तल्लीनता से अपना काम निपटा रहा था। जो भी छोटी मोटी बीमारी के मरीज थे उनको समझदारी के साथ दवा दे रहा था। ठाकुर गजराज सिंह के साथ सुहास के पास पहुंचकर जगदेव जी ने उनका परिचय करवाते हुए कहा, बेटा सुहास, ये गजराज सिंह जी है। सुहास ने अभिवादन स्वरूप हाथ जोड़ दिए, पर ये जगदेव जी को भाया नहीं। वो सुहास से बोले, बेटा इनके पांव छुओ। सुहास उनके पांव छूने को उठा, पर बीच में ही गजराज सिंह ने रोकते हुए कहा, अरे
बेटा रहने दो, हो गया। पर सुहास माना नहीं, गजराज सिंह के चरण स्पर्श किए। वो अभिभूत हो गए सुहास से मिलकर। बेहद सीधा साधा ये लड़का मेरी बेटी को संभाल लेगा, ऐसा उन्होंने खुद से ही कहा। सुहास को उपहार स्वरूप उन्होंने बिना गिने हुए ही एक पूरी गड्डी ही जबरदस्ती मुट्ठी में थमाकर दबाव के साथ बंद कर दिया। क्योंकि सुहास रुपए नहीं ले रहा था, इस कारण वो मुट्ठी भी नहीं बंद कर रहा था। इसके बाद सुहास के कंधे को थपथपाते हुए बोले, खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। इसके बाद वो जाने लगे। सुहास को भी ठाकुर गजराज सिंह की शख्सियत प्रभावित कर रही थी। वो चलने की हुए तो पुनः उनके पैरों को छूने के लिए झुका, पर उन्होंने बीच में ही रोककर सुहास को गले लगा लिया। तत्पश्चात वो बेटे राघव के साथ चले गए। ठाकुर गजराज सिंह के जाने के बाद जगदेव भी अपने घर चल पड़े, पर अब वह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनको ठाकुर साहब पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। पैसे के लोभी जगदेव जी को उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया था, जबकि सुहास को पूरी गड्डी ही थमा दी। क्या उनको उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहिए था? खुन्नस खाए वो भुनभुनाते हुए घर चल दिए। जगदेव जी के उनके घर पहुंचते ही लीला उनके पास भाग कर आई। उससे खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। हाथ में गजराज सिंह की बेटी की फोटो थी। पति को दिखाते हुए बोली, देखो जी, कितनी सुंदर है ठाकुर साहब की बिटिया। पर जगदेव जी तो झल्लाए हुए थे। सभी को ठाकुर साहब ने विदाई स्वरूप रुपए दिए थे, पर सिर्फ उन्हीं को बगल कर दिया था। ज्यादा कष्ट उन्हें इस बात का हो रहा था कि ठाकुर साहब ने सुहास को पूरी नोटों की गड्डी ही थमा दी थी। इसका मतलब वो खूब समझ रहे थे। फोटो पर सरसरी निगाह डालते हुए वो बोले, हाँ सुंदर है। लीला देवी भी पति की इस नीरसता से उखड़ सी गई। वो जब भी पति से नाराज होती तो उन्हें भोले बाबा का संबोधन देती। लीला ने रुष्ट स्वर में कहा, अब इतने बड़े घर से मेरे बेटे के लिए रिश्ता आया है, तब भी भोले बाबा का मुंह ही सूजा हुआ है। आपको अंदाजा भी है इस बात का कि वो कितना ढेर सारा दहेज देंगे। और क्या चाहिए आपको? इतनी सुंदर बहू मिल रही है, साथ में ढेर सारा दहेज भी लाएगी। जगदेव जी ने मुंह फुलाए फुलाए ही कहा, अरे लीला, ज्यादा खुश ना हो। ये बड़े लोग सिर्फ अपना रिश्ता ही पहचानते हैं। अब आज ही देखो, सुहास से मिलने गए थे वो, उसे उसकी मुट्ठी में पूरी नोटों को गड्डी ही पकड़ा दी। वही मैं भी खड़ा था, पर ये नहीं हुआ कि उसी में से कुछ मुझे भी दे देते। मुझसे मेरा ये अपमान सहन नहीं हो रहा है। तिक्त स्वर में जगदेव जी ने अपनी भड़ास निकाली। लीला की समझ में अब आ गया कि उसके भोले बाबा का दिमाग क्यों बिगड़ा हुआ है। वो पति को समझाते हुए बोली, आप भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। अब सुहास का सारा रुपया आप ही तो लेते हैं। वो बेचारा तो सब कुछ आपको ही दे देता है। अभी भी वो लौटेगा तो देखना, सब आपको ही देगा। लीला पति को समझाती हुई बोली। जगदेव जी भी अपना दिमाग लगाते हुए बोले, लीला, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि अभी शादी की बात ही हुई है और ये अपना दामाद पहचान रहे हैं। आगे क्या गारंटी कि ये हमें बेटे से अलग नहीं कर देंगे। तुम देखना, ये सिर्फ अपना दामाद और बेटी ही पहचानेंगे। लीला पति की खींच का मजा लेकर मुस्कुराते हुए बोली, अब चाहे वो बेटी पहचाने या दामाद, पर मेरी बहू तो गजराज जी की बेटी ही बनेगी। वो भूल गए होंगे। आप भी कहाँ की बात कहाँ के जाते हो। छोड़ो ये सब, हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। इतनी सारी चीजें मैंने बनाई है। पत्नी की बातों से थोड़ी राहत मिली जगदेव जी को। वो हाथ मुंह धोने चले गए। तभी मिठाया गया बोला, माँ जी, आप बाबूजी से कुछ रुपए दिलवा देती, घर पे बहुत जरूरी काम है। लीला ने जैसी ही मिठाई को रुपए देने को कहा, जगदेव जी नाराज हो गए। क्या मिठाई को जगदेव ने पैसे दिए? आखिर उसे अचानक क्या जरूरत पड़ गई? क्या सुहास इस शादी के लिए राजी होगा? पढ़े अगले भाग में।